नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की। अंग्रेजी में एक शब्द है इनगल्फिंग। इस शब्द का अर्थ होता है सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर जाना, सामने वाले का जो जलवा है उसको ख़त्म कर देना। ठीक है। और दूसरा अर्थ शायद ये होता है कि किसी चीज़ को निगल जाना, गायब कर देना। लेकिन मुझे ये जो पहला अर्थ है ना वो ज़्यादा बेटर लगता है कि किसी का जलवा था, जैसे कहते हैं ना जलवा है हमारा, उस जलवे को ख़त्म कर देना। ठीक है। पिछली दो कैंडल्स को आप देखिए, आज की छोड़ करके, ठीक है, उनका जलवा था। जलवा इन द सेंस एक कैंडल आपके सामने गैप अप करती है और पॉजिटिव क्लोजिंग देती है। ठीक है। बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन फिर भी वो ग्रीन कैंडल थी। क्योंकि गैप अप करके ग्रीन बनी थी, इसलिए मैं उस कैंडल को अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल मान रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बनी, वो भी ग्रीन थी। ठीक है। और बढ़िया ग्रीन थी क्योंकि नीचे से रिकवरी आकर के वो कैंडल ग्रीन बनी थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो गैप अप करती है, भले ही छोटा सा ही था, लेकिन उसके बाद पूरी भयंकर वाली गिरावट आती है और जो पिछले 2 दिन के गेंस थे उनको पूरा खा जाती है, उनका जलवा ख़त्म कर देती है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इनगल्फिंग कैंडल किसको बोलते हैं। जो कैंडल पिछली कुछ कैंडल्स का जो गेन है उसको खा जाए, वो इनगल्फिंग कैंडल होती है। ठीक है। ये तो हो गई बात कैंडल की। लेकिन अब इस कैंडल की दिक्कत को हम थोड़ा सा समझते हैं। इसकी दिक्कत को समझने के लिए हमें रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था 750 के ऊपर बाजार को टिकना ज़रूरी है, और 750 के जो सबसे नज़दीकी पास हमारा लेवल था वो था 771 का। एग्जैक्टली देखिए आपके सामने ये लेवल अवेलेबल था या नहीं। हमने आपको ये वाला लेवल बताया था, आप चेक कर सकते हो, कल की वीडियो जा कर के देख लीजिएगा। ठीक। अब आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बता देते हैं। देखो दोस्त, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई हर जगह मेहनत ही कर रहा है, लेकिन एक एज के साथ। एज मतलब समझते हैं? एज मतलब समझते हैं? एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा गुण, एक ऐसी मेहनत जो आपको औरों से आगे निकाल दे। ठीक है। एक एज दे दे। एज का जो एज की जो शुद्ध हिंदी होती है वो होती है कि आपका अलग ही लेवल का जलवा कर दे। मुझे एग्जैक्टली अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा शब्द यूज़ करना है, लेकिन फिर भी एज आप में से मोस्ट ऑफ दी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स समझते ही होंगे एज किसको कहते हैं। ठीक है। कोई 10% का सालाना रिटर्न निकाल रहा है, जो 12 निकाल लिया उसके पास एक एज है। समझ गए? बताना यार किसी को ध्यान में आ रहा हो। जो 14 निकाल लिया उसके पास और बढ़िया एज है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो लेवल्स है ना, हम लोग बहुत मेहनत करके, ठीक है, बहुत मेहनत करके आपके लिए निकालते हैं। बहुत मेहनत का सेंस, जो भी लोग सही में मेहनत किए होंगे किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई में किए होंगे, जॉब में किए होंगे, प्रमोशन के लिए किए होंगे, कहीं ना कहीं तो आप में से हर कोई एक बढ़िया वाली मेहनत अपने जीवन में करके दिखाता ही है। बस उतनी ही मेहनत, उतनी ही समझ लो, उतनी ही काफ़ी है। उतनी मेहनत हम लोग करते हैं, और बिना मिस किए, बिना किसी दिन को मिस किए आप जा कर के ढूंढोगे तो मतलब मेरे हिसाब से आप नहीं ढूंढ पाओगे कि हमने आपको किसी दिन बोला हो कि हम आपको लेवल नहीं दे पाएंगे, इंट्राडे स्टॉक नहीं दे पाएंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी ही यही होती है, और उसका अगर आप उपयोग करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त कि जो हमारी मेहनत है उसका फल आपको भी खाने को मिलेगा। अब वो फल जब आप खाओगे ना, तो बिना दूसरे को दिए हुए रह ही नहीं पाओगे। बस इतना याद रख लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार सही चीज़ का चुनाव कर लो, फिर वो सही चीज़ आप खुद ही आगे बढ़ाना चालू कर दोगे। अब ये चीज़ कहने के साथ मुझे एक बात तो पहले यही पता है कि 1000 में से कोई 100 ही होंगे जो इस बात से प्रभावित होंगे, उनमें से कोई 10 ही होगा जो इसके लिए कोई कदम बढ़ाएगा। ठीक है। उनमें से 1 से 5 7 लोगों को सफलता भी मिल जाएगी। हाँ, इक्का दुक्का तिक्का नियति के कारण नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो चीज़ जिसके पीछे वो जा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी एलिजिबल होगा उसको चीज़ें मिल जाती हैं। अब इतनी बातें मैंने क्यों की आपसे? इसलिए की क्योंकि लेवल्स इतनी अच्छी तरीके से आपकी रोज़ मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जब भी मदद करें उसका आपको फल उठाना है, उसका आपको जो स्वाद है वो लेना है, मज़ा लेना है। ठीक है। आपको पता था रेजिस्टेंस पे क्या होता है, वो आपको पता है। फिर देखिए ये लेवल था, आपको बताया गया था सपोर्ट, एज आ सपोर्ट 716-18 के आसपास का लेवल था। ठीक। आप देख लीजिए 712 था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक है। यहाँ पर बाजार आकर के रुकने की कोशिश करती है, फिर इस लेवल को तोड़ देती है। फिर कहाँ तक जाएगी ये पता है ना, अगला लेवल। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प नहीं हो पाएगी, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे उनको पता है टारगेट कहाँ सेट करना है। फिर इस लेवल को तोड़ देती है बाजार, नीचे आ जाती है। फिर कहाँ तक का टारगेट आपको यहाँ लगाना था, यहाँ।
फिर इस लेवल को तोड़ करके अगले सपोर्ट पे आती है। और ये सारे लेवल्स जो भी यहाँ पर प्लॉटेड हैं, ये आपको पहले ही बताए गए थे कल की बाजार वाली वीडियो में। ये रोज़ नहीं होने वाला, ये महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर 2 दिन भी आपकी हेल्प कर देता है, वेल एंड गुड, और यहीं से आप बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पाओगे। केवल 2 दिन की बेहतर ट्रेडिंग आपको बहुतों से एज पे रखेगी, आपका जलवा होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कल के लेवल्स बताएंगे। आज के जो लेवल्स थे उनसे 2 बातें हमको समझनी थी। दूसरी बात मैंने काफ़ी समझाई, लेकिन पहली बात जो थी कि 750 के नीचे बाज़ार को मत फिसलने देना। और आप लोगों ने मदद नहीं की, बाज़ार की खरीदारी नहीं की और बाज़ार फिसल गई नीचे। तकलीफ़ है, बिल्कुल है। क्या एसजेएक्स निफ्टी फर्दर तकलीफ़ का इंडिकेशन दे रहा है? देखते हैं, 1 मिनट। एसजेएक्स निफ्टी को जी एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके पास कुछ है ही नहीं, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्केलेटन वहाँ पर है, बिल्कुल फ्लैट 0.00 पे आकर के अभी ट्रेड कर रही है। थोड़ी देर पहले ठीक ठाक ट्रेड कर रही थी, 20-30 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन अभी करंट मार्केट कंडीशन में 23:43 पे यहाँ पर फ्लैट अभी 1-2 पॉइंट ऊपर आई है। चलो भैया ग्रीन ही बन जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से अब नीचे ही खुले, कम से कम 60-70 पॉइंट तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पास खुलेगी और वो खुलना ज़रूरी है। 500 के जितना नज़दीक आप खुलोगे ना उतना बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर से मुंह पर खुले और फिर से रेजिस्टेंस, फिर तकलीफ हो जाती है, ट्रेडर्स फिर और बड़ी गिरावट आ ही जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग दिन कभी बात करेंगे, मज़ा आएगा उसमें भी। अभी FII का डेटा देख लेते हैं। DII 42 करोड़ की खरीदारी की है। इतनी बड़ी खरीदारी तो राह चलते कोई इन्वेस्टर कर जाता है यार। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर पड़े हैं यार। 150 करोड़ की खरीदारी तो वो चुटकी बजा के, अकेले 1-2 इन्वेस्टर की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज DII ने सोचा चवन्नी पैसा खर्च कर देते हैं, कभी कभी चवन्नी का भी दिन होना चाहिए, जस्ट जोकिंग। FII लगभग 600 करोड़ की बिकवाली किए हैं। एक बड़ी खरीदारी, उसके बाद बिकवाली, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कभी कभी, खैर जाने दीजिए। ये जो डेटा है इसको आप नेगेटिव मानिएगा। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। पहला स्टॉक रहेगा टाटा कॉफ़ी। अब इसमें करना क्या है, देखिए वॉल्यूम कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सब बहुत मज़े में आ जाएं, लेकिन अगर ये स्टॉक और गिर जाता है 205 के आसपास आकर के आपको बाइंग साइड का ट्रेड देता है, उस केस में जब बाज़ार नीचे खुले, ये भी स्टॉक नीचे खुले और वहाँ से आपको बाइंग दे, और बाइंग कैसे मिलेगी, किस तरीके से ट्रेड करना होता है, उसके लिए आप वीडियो को देख लीजिए, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली। अभी आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक रहेगा कोल इंडिया। यहाँ पर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों यहाँ पर ख़रीदारी करनी है और किस लेवल पे ख़रीदारी करनी है। वो 225 समथिंग का लेवल रहेगा, 35 या 45 का आएगा। पिवट पॉइंट से चेक कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर बढ़िया ट्रेड विथ बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो कर सकते हो। ध्यान रखना है इस स्टॉक पे भी। डबल आई ट्रेडर बिल्कुल, उससे तो आप ट्रेड कर ही सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ये आपके लिए रहेगा आखिरी इंट्राडे स्टॉक। यहाँ पर चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं है, 400 के लेवल को तोड़ा इसने। उम्मीद अगर बाज़ार तोड़ती है तो ये स्टॉक बुरी तरीके से पिट सकता है, लेकिन पहले से इतना पिटा हुआ है तो बहुत पिटने की उम्मीद मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 400 तोड़ा है तब 4 तक चला जाएगा, मजाक कर रहे थे। फिर भी क्वालिटी स्टॉक है, बहुत क्वालिटी का स्टॉक है, तो ध्यान रखना इधर साइड आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर पॉजिटिव साइड का ट्रेड 400 के ऊपर मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। ठीक है, ये हो गई बात इंट्राडे स्टॉक्स की। अब आपको बताते हैं लेवल्स बताने से पहले एक बार फिर से एसजेएक्स निफ्टी देखते हैं। कुछ देखने लायक दोस्त यहाँ पर है नहीं। आज की कैंडल देख करके तो बहुत डर सा लग रहा है, ये कैंडल अजीब सी बन गई। खैर जो अपनी बाज़ार है वो तो एसजेएक्स निफ्टी का चार्ट था। जो अपनी बाज़ार में ये कैंडल बनी है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक कैंडल है। खैर ऐसी बहुत ही ख़तरनाक कैंडल को देखना नहीं चाहिए बार बार। लेवल्स मैं आपके लिए लिखता हूँ, फिर आपसे विदा लूँगा। ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है 17,519 पे। बाकी पहला सपोर्ट रहेगा 17,581, फाइनल सपोर्ट रहेगा 17,444। काफ़ी दूर है 519 से, लेकिन फिर भी यही है जो काफ़ी बड़ा सपोर्ट आपके लिए बन करके खड़ा रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा 17,606। अभी जैसी उम्मीद है वो ज़्यादा चांसेस है कि हमें रेजिस्टेंस से भी डील करना पड़े, बेटर ही रहेगा वो तो। 17,674 और 17,708 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 41,160, 41,016 और 40,855 एज आ सपोर्ट लेवल्स काम करेंगे। और रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आपके लिए 41,210, 41,360 और 41,515। तो
अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और जलवा बरकरार रखना है तो मेहनत करते रहो, चीज़ें समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। उम्मीद आपसे हम बहुत लगा करके रखते हैं और मुझे पता है मैं सही लोगों से उम्मीद लगा रहा हूँ। आप इतनी रात में आकर के वीडियो देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। पसंद आई तो लाइक बिना किए मत जाना। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।